हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम लोग जो कर्नाटका बीओई का जो सेकेंड पेपर हुआ था उसको हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे, साथ में इसमें जो ट्रू फॉल्स है उसको भी देखेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था, जो पेपर वन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व किए थे। तो टाइम की कमी होने की वजह से वीडियो अपलोड करने में काफी लेट हो जाता है, तो लेकिन ये कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द जो वीडियो है वो अपलोड किया जाए। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं इसका एमसीक्यू। डायरेक्ट इसका एमसीक्यू देखेंगे और जो ट्रू फॉल्स है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तब तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, तो वो है कि आपको करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है कि द पर्पज ऑफ फिन्स ऑन कन्वेक्टर ट्यूब। जो कन्वेक्टर ट्यूब होता है उसमें जो फिन्स लगे होते हैं, जो कांटेदार फिन्स होते हैं, उसका क्या पर्पज होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है द साइज ऑफ बॉयलर ट्यूब इज स्पेसिफाइड बाय। तो बॉयलर का जो ट्यूब होता है उसका साइज हम लोग कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, तो ये आउटसाइड डायमीटर और थिकनेस के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, द रिंकाइन साइकिल इफिशियंसी इज। तो रिंकाइन साइकिल की इफिशियंसी कितना से कितना तक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 35 से 45 तक होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 4 नंबर है द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू स्वेप्ट वॉल्यूम इन केस ऑफ एयर कंप्रेसर कॉल्ड। तो जो एयर कंप्रेसर में वर्क डन पर साइकिल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, नेक्स्ट है द पावर रिक्वायर्ड फॉर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन एज कंपेयर टू फोर्स ड्राफ्ट फैन इन ए बॉयलर फॉर द सेम कैपेसिटीज। तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में यानी कि आईडी फैन में जो पावर का रिक्वायरमेंट होता है सेम कैपेसिटी में, वो मोर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, द शॉर्ट टर्म ओवर हीटिंग यूजुअली एग्जिबिट। तो शॉर्ट टर्म जो ओवर हीटिंग जो होता है वो एग्जिबिट करता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, थिन लिप लॉन्गिट्यूडनल रप्चर में। ओके, नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीडियम कार्बन स्टील। तो मीडियम कार्बन स्टील में जो आपका कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है 0.3 से 0.6%। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 8 नंबर का अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो यंग्स मॉडुलस ऑफ ए परफेक्टली रिजिड बॉडी। तो यंग्स मॉडुलस कितना होता है परफेक्टली रिजिड बॉडी का, तो ये इंफिनिटी होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर फ्लक्चुएटिंग स्टीम डिमांड। यानी कि जो फ्लक्चुएटिंग स्टीम डिमांड के लिए जो हमें बॉयलर का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके लिए कौन सा सुटेबल है, तो इसके लिए लोकोमोटिव बॉयलर होता है, ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट है द एयर प्रेशर एट फ्यूल बेड इज रिड्यूस बिलो दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक बाय मींस ऑफ फैन प्लेस एट नियर और बॉटम द ऑफ द चिमनी टू प्रोड्यूस ड्राफ्ट सच ड्राफ्ट इज कॉल्ड। बोला कि चिमनी से पहले जो हम लोग एक फैन लगा देते हैं, ओके, जिससे आपका वहां पे जो प्रेशर जो होता है उसके सक्शन में उसका रिड्यूस कर जाता है, तो उस ड्राफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको इंड्यूस ड्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, जो आईडी फैन लगा होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, तो द वैक्यूम ऑब्टेन इन कंडेंसर डिपेंड। तो जो वैक्यूम डिपेंड करता है कंडेंसर में वो कूलिंग वाटर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 1.013 बार। नेक्स्ट है 13 नंबर, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो 210 किलो केन पर एमएम स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट है इफिशियंसी ऑफ थर्मल साइकिल इंक्रीज बाय। तो थर्मल साइकिल की इफिशियंसी हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो सी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, रीजनरेशन एंड रीहीटिंग ऑफ स्टीम। नेक्स्ट यहाँ 15 नंबर की बात करें तो एयर लीकिंग इनटू द कंडेंसर रिड्यूस। तो एयर अगर लीक होता है कंडेंसर में तो ये क्या रिड्यूस करता है, तो ये ऑल ऑफ अबव होगा। आपका टरबाइन का आउटपुट भी घटेगा, आपका कूलिंग कैपेसिटी भी घटेगा और लाइफ ऑफ कंडेंसर भी कम होगा। तो ऑल ऑफ द जो आंसर है वो जो है वो राइट होगा। ओके, नेक्स्ट जो है 16 नंबर, चांस ऑफ सेडिमेंट डिपोजिशन इनसाइड द सरफेस ऑफ वाटर ट्यूब इज लेस ड्यू टू। जो आपका सेडिमेंट होता है, जो कचरे वगैरह होते हैं इनसाइड द सरफेस ऑफ वाटर ट्यूब में, वो लेस होगा कब, तो ये हाई वर्किंग प्रेशर वाले जो बॉयलर होते हैं वहां पर आपका ट्यूब इनसाइड अगर ट्यूब में देखेंगे तो वहां पर सेडिमेंट का जो कलेक्शन होता है वो कम होता है। ओके, नेक्स्ट है क्रीप फेलियर इन बॉयलर ट्यूब आर डिटेक्टेड बाय। तो क्रीप फेलियर जो होता है वो डिटेक्ट किया जाता है माइक्रो स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन के द्वारा।
नेक्स्ट है द आइडियल पोजीशन ऑफ एन इकोनोमाइजर इन ए बॉयलर। तो हमारा जो इकोनोमाइजर होता है इसका आइडियल पोजीशन यानी कहाँ प्लेस किया होता है, तो ये बिफोर एपीएच इन फ्लू गैस पाथ होता है, ठीक है, एपीएच से जस्ट पहले होता है। नेक्स्ट जो है सुपर हीटर ट्यूब आर मेड ऑफ, तो सुपर हीटर जो ट्यूब्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो एलॉय स्टील का बना होता है। नेक्स्ट जो 20 नंबर है, डैश इज यूज टू ट्रांसपोर्ट फाइन फ्यूल पार्टिकल फ्रॉम कोल मिल टू बॉयलर फ्लोर एट डिफरेंट एलिवेशन एज पर डिमांड। तो आपका जो कोल पार्टिकल के लिए जो कन्वे करने के लिए जो एयर यूज होता है वो कौन सा होता है, तो प्राइमरी एयर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 21 का है द फ्लोइंग इज नॉट ए बॉयलर एसेसरी, तो इनमें से कौन सा बॉयलर एसेसरी नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा, स्टीम स्टॉप वाल्व। ओके, नेक्स्ट है 22 नंबर, तो चेंज इन लेंथ ऑफ द स्टील बार डिपेंड अपॉन, तो चेंज ऑफ लेंथ देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आपको देखिएगा कि इसमें ये जो तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो तीनों पर डिपेंड करता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑल ऑफ अबव। विच नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लाविंग हैज मिनिमम मोलिकुलर मास, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आइसोथर्मल कंप्रेशन इन एयर कंप्रेसर इज नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, कंप्रेसर हैज टू रन एट वेरी स्लो स्पीड टू अचीव इट। ओके, नेक्स्ट है ईएसपी आर यूज्ड टू कलेक्ट डैश फ्रॉम द फ्लू गैस, तो इसका आंसर है फाइन एस, फाइन एस को कलेक्ट करने के लिए ईएसपी का यूज किया जाता है। ओके, तो ये जो हो गया ये एमसीक्यू का आंसर हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो है वो ट्रू फॉल्स को भी देख लेते हैं। ओके, तो देखिए ट्रू फॉल्स में जैसा कि है कि पहला क्वेश्चन है हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू द प्लास्टिक लिमिट, तो ये हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो हुक्स लॉ होता है वो इलास्टिक लिमिट तक गुड होता है, यानी कि ये जो होगा ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो 2 नंबर है द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, तो ये सही है। ओके, जो लेटेंट हीट होता है वो घटते जाता है अगर प्रेशर जो होगा वो बढ़ता जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो 3 नंबर है द लिक्विड यूज इन प्रेशर गैस शुड बी वेरी लो सरफेस टेंशन। ओके, तो ये सही है। ओके, नेक्स्ट है विथ नेचुरल ड्राफ्ट द फ्यूल कंजप्शन इन द बॉयलर कैन रिड्यूस, तो ये गलत है। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर, तो 2 MQ ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर 1 MQ ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 2 MQ ऑफ वाटर, तो ये राइट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें 6 नंबर, तो इन ए कन्वर्जेंट नोजल द क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम द इंटरेस्ट टू एग्जिट, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि 7 नंबर ए गुड फ्यूल शुड हैव लो इग्निशन पॉइंट, तो ये राइट है। ओके, यानी ट्रू है। 8 नंबर जो हो जाएगा ए बीम सपोर्टेड मोर देन टू सपोर्ट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम। ओके, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस बीम कहते हैं, सही है। 9 नंबर है सैचुरेटेड प्रेशर एंड सैचुरेटेड टेम्परेचर मीट एट क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो ये राइट है। 10 नंबर जो है व्हेन ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन, जब एक शाफ्ट को टॉर्शन में रखा जाता है तो द स्ट्रेस शियर स्ट्रेस इंड्यूस विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर एंड जीरो एट द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो ये गलत है, सेंटर में जीरो होता है और मैक्सिमम आउटर में होता है। ओके, तो ये जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रू फॉल्स। ओके, तो आई होप कि इसका जितने सारे क्वेश्चन आंसर थे एमसीक्यू का वो आप सभी का क्लियर हो गया होगा। ओके, तो बाकी अब हम लोग जैसे कि नेक्स्ट वीडियो टॉपिक वाइज मिलते थे वैसे हम लोग मिलेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।